जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब बच्चों क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देर न करते चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं। उपलब्ध परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं, तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, उपलब्धि परीक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। जब निम्न आ जाए तो नंबर एक देखें बच्चों। देखो, इनसे जो है शिक्षकों के अध्यापन की सफलता का अनुमान लगाना। ठीक है, इनसे जो है शिक्षकों के अध्यापन की सफलता का अनुमान लगाना। नंबर दो, विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का जो है अनुमान लगाना। नंबर तीन, विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में सहायता देना। नंबर चार, व्यवस्थापन संबंधी समस्याओं का जो है समाधान करने में सहायता लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये भी कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है। उपलब्धि परीक्षण क्या है, संक्षेप में जो है लिखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अतिलघुत्तरी की जो है उपलब्धि परीक्षण क्या है, जो है संक्षेप में लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, छात्रों के अर्जित ज्ञान का, जो छात्र ज्ञान को अर्जित किए हैं, छात्रों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उन्हें जो है उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है भैया, बहुत सरल है। जैसे बच्चों, वार्षिक परीक्षा, जो वार्षिक परीक्षा होती है पूरे वर्ष में, एक होती है अर्धवार्षिक, फिर उसके बाद में होती है वार्षिक परीक्षा, जैसे वार्षिक परीक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है ये भी। बुद्धि क्या है और बुद्धि और ज्ञान के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। देखो बच्चों, ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बुद्धि क्या है, बुद्धि और ज्ञान के बीच अंतर पर जो है प्रकाश डालिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, एबिंगहास एक लेखक हैं, जो है शिक्षा शास्त्री हैं। एबिंगहास के अनुसार जो है सुसंगठन की क्षमता ही जो है बुद्धि है। एबिंगहास के अनुसार सुसंगठन की क्षमता ही बुद्धि है। और बुद्धि और ज्ञान में हम लोग अंतर देखेंगे। देखो बच्चों, बुद्धि जन्मजात एवं स्वाभाविक शक्ति है, जबकि ज्ञान वातावरण द्वारा जो है अर्जित किया जाता है। समझे कि नहीं आप लोग, एक बार फिर समझिए। बुद्धि और ज्ञान में अंतर। बुद्धि जन्मजात एवं स्वाभाविक शक्ति है, जबकि ज्ञान वातावरण द्वारा जो है अर्जित किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि मानसिक अस्वस्थता के क्या कारण है। मानसिक अस्वस्थता यानी मानसिक अस्वस्थ होना, मानसिक रूप से मानसिक अस्वस्थता के क्या कारण है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, मानसिक अस्वस्थता के जो है निम्न कारण है। नंबर एक, आनुवंशिकता के दोष। नंबर दो जो है पारिवारिक निधनता। नंबर तीन है बच्चों सामाजिक स्थिति। और नंबर चार है शरीर के विकार, जो शरीर में विकार हैं। नंबर पाँच, स्वभाव तथा संवेग। और नंबर छः है अनुपयुक्त व्यवहार। और नंबर सात बच्चों विद्यालय की क्रियाएं। ये जो है मानसिक अस्वस्थता के जो है कारण है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। नंबर एक, शारीरिक रचना। नंबर दो है शारीरिक स्वास्थ्य। नंबर तीन, घरेलू वातावरण। नंबर चार जो है मानसिक आघात एवं कुंठा। अगला क्वेश्चन है कि दंड के चार शैक्षिक उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि दंड के चार शैक्षिक उपयोग लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। दंड के चार शैक्षिक उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर एक, चरित्र निर्माण में जो है सहायक। नंबर दो जो है बुरी आदतों के छुड़ाने में सहायक। नंबर तीन जो है बालकों में अनुशासन की प्रवृत्ति विकसित करने में सहायता मिलती है। और बच्चों नंबर चार है, छात्रों को अपराध की ओर जाने से रोकता है। छात्रों को अपराध की ओर जाने से रोकता है। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने में पुरस्कार की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा स्कूल में बालकों को पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं। चलिए इसका उत्तर देखेंगे, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है बच्चों। देखो, सीखने में पुरस्कार की आवश्यकता एवं महत्व निम्न है। नंबर एक, पुरस्कार व्यक्ति को
अच्छे आचरण की ओर झुकाते हैं, इसका आचरण जो है नियंत्रित होता है। नंबर 2, पुरस्कार अच्छे कार्यों को आनंद से प्रतिबद्ध कर देते हैं और इस प्रकार उनकी जो है आवृत्ति होने लगती है। नंबर 3, पुरस्कार सुखदायक होते हैं, इसलिए कार्य में व्यक्ति की रुचि और उत्साह पैदा करते हैं। ठीक है भैया, आप लोग जानते हो। नंबर 4 बच्चों, बालकों में परस्पर प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का विकास होता है और उनमें आगे बढ़ने की जो है होड़ लग जाती है। पुरस्कार देने से बच्चों बहुत फायदे हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देखो ये सब क्वेश्चन बच्चों परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, बीएड यूपी टेट के लिए भी उपयोगी हैं और जीवन के लिए भी उपयोगी हैं। तो ये सब शिक्षा शास्त्र पढ़ना चाहिए। देखो, प्रेरणा सीखने के लिए क्यों आवश्यक है, 4 कारण बताइए, अथवा जो है प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक होती है, स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रेरणा के क्या कार्य हैं। कई रूपों से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन उत्तर देखेंगे। सीखने के लिए प्रेरणा आवश्यक है क्योंकि नंबर का प्रेरणा द्वारा ही सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है। खा सीखने के नियमों में प्रेरक ही कार्य करते हैं। गाय प्रेरणा से ज्ञानार्जन अधिक होता है। गाय प्रेरक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। शिक्षा में अनुबंधित प्रतिक्रिया की क्या उपयोगिता है। ये भी क्वेश्चन 2-3 वर्षों से पूछा जा रहा है। तो शिक्षा में अनुबंधित प्रतिक्रिया निम्न है। नंबर 1, यह विधि बुरी आदतों, आचरण तथा व्यवहार को बदलने में सहायता करती है। नंबर 2, इस विधि की सहायता से भय संबंधी मानसिक रोगों का जो है उपचार किया जा सकता है। नंबर 3, अनुशासन स्थापित करने के दंड और पुरस्कार के सिद्धांत इसी विधि पर आधारित हैं। नंबर 4, यह विधि बालकों के समाजीकरण तथा वातावरण से समायोजन करने में सहायता देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंस है, जनसंख्या संबंधित है। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जनसंख्या विस्फोट क्या है, चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। जनसंख्या की सामान्य बुद्धि तो आज के विकासशील जीवन के लिए समान सी बात होती है, परंतु आज जनसंख्या में होने वाली यह वृद्धि असामान्य एवं बेहद तीव्र है, यानी तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या में होने वाली इस अतिशीघ्र एवं असामान्य बुद्धि को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताइए, अथवा जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। देखो परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं। चलिए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये सब क्वेश्चन देखो अपने मन से आप लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के कारकों में एक कारक अशिक्षा भी है। यदि व्यक्ति अशिक्षित होगा तो यह स्वाभाविक ही है कि उसे यह ज्ञान नहीं होगा कि अधिक संतान होने से उसे क्या नुकसान है। वह तो हर बच्चे को भगवान की देन ही समझता है। अशिक्षा के कारण ही अनेक दंपत्ति निरोधक उपायों से भी अनभिज्ञ हैं या फिर इन उपायों को जो है अपनाने में हिचकिचाते हैं। नंबर 2, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण भारतवासियों की निर्धनता भी है, यानी बच्चों गरीबी है। जनसंख्या वृद्धि तथा निर्धनता के संबंध में कुछ विद्वानों ने यह विचार प्रकट किया है कि लोग इसलिए निर्धन नहीं हैं कि उनका परिवार बड़ा है, बल्कि परिवार इसलिए बड़ा है क्योंकि लोग जो है निर्धन है।